नमस्कार। बीएड ब्रिज कोर्स में आपका स्वागत है। बीएड ब्रिज कोर्स का संपूर्ण सिलेबस प्रैक्टिकल फाइल प्राप्त करने के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या और कोई भी जानकारी के लिए हमें व्हाट्सएप कीजिएगा 705560667037 पर। चलिए आज देखते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। हम लोग देख रहे हैं बीएड ब्रिज कोर्स का मॉड्यूल 523। 523 का मतलब है पेपर थर्ड, और पेपर थर्ड की तीसरे पेपर की ये क्लास है 10। पिछली क्लासें आपने नहीं देखी है तो कैनवाला 2 यूट्यूब चैनल पर जाइए, प्ले लिस्ट बनी हुई है। फर्स्ट पेपर की अलग, सेकंड पेपर की अलग, थर्ड पेपर और फोर्थ पेपर की अलग अलग प्ले लिस्ट बनी है। सारा सिलेबस आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। पेपर थर्ड का नाम है पाठचर्या एवं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। तैयारी शुरू हो चुकी है। पूरा सिलेबस आप प्राप्त कर सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर से 7055667037 पर। जो बीएड शिक्षक हैं उनके लिए अनिवार्य कोर्स है। तो आज हम देखेंगे क्लास 10 में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं और आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। आज का पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। इसके पहले के क्वेश्चन आपको हम वीडियो के माध्यम से दे चुके हैं और पीडीएफ के माध्यम से भी दे चुके हैं। अगर आपको पीडीएफ नहीं मिला है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन है द करिकुलम पुस्तक के लेखक कौन हैं। द करिकुलम पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन आपके सामने हैं। फ्रैंकलिन बॉबिर, जेम्स क्यूरेर, आकरमैन और इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन ए फ्रैंकलिन बॉबिर। ये द करिकुलम पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन रचनात्मकतावाद का अवयव है। रचनात्मकतावाद का अवयव है। ऑप्शन ए सीखना संज्ञान रचना की प्रक्रिया। ऑप्शन बी सक्रिय अधिगम परिवेश में उत्तर अधिगम होता है। ऑप्शन सी शिक्षार्थी अपने ज्ञान की रचना स्वयं करते हैं। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने अधिगम प्रतिफल की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं। अधिगम प्रतिफल की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं, समझिएगा। ऑप्शन ए शिक्षार्थियों द्वारा विशिष्ट क्रिया अवलोकनीय होती है। ऑप्शन बी शिक्षार्थियों द्वारा विशिष्ट क्रिया मापनीय होती है। ऑप्शन सी विशिष्ट क्रिया शिक्षार्थियों द्वारा की जानी चाहिए। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत समावेशी शिक्षा संचालित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत समावेशी शिक्षा संचालित करता है। ऑप्शन ए सभी बच्चों के हित सुरक्षित होंगे। ऑप्शन बी एक उपयुक्त शिक्षा तक सभी विद्यार्थियों को पहुंच होनी चाहिए। और देखिएगा ऑप्शन सी एक समावेशी शिक्षा सेवा श्रेष्ठता और विकल्प प्रदान करता है। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम के आकलन का क्या उद्देश्य है। अधिगम के आकलन का क्या उद्देश्य है। ऑप्शन ए विद्यार्थियों के अधिगम के स्तर को मापना। ऑप्शन बी सत्यापित करना। ऑप्शन डी रिपोर्ट तैयार करना। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अधिगम के आकलन का क्या उद्देश्य है, इसका आंसर है उपयुक्त सभी। यानी कि विद्यार्थियों के अधिगम के स्तर को मापना भी होता है,
उन्हें सत्यापित भी करना होता है और रिपोर्ट भी तैयार करनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड्रॉयड क्या है? एंड्रॉयड एक ऑप्शन है, एक मोबाइल है, एक मुक्त स्रोत मोबाइल प्लेटफॉर्म है, इंटरनेट कंपनी है। तो आप अगर इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट में प्लीज़ अभी इसका आंसर ज़रूर लिखें। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक मुक्त स्रोत मोबाइल प्लेटफॉर्म है एंड्रॉयड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है? समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है? यहाँ पर पूछ रहे समाज की। ऑप्शन में देखो, व्यक्ति है, ये मत लगा देना। व्यक्ति, परिवार, विद्यालय, इनमें से कोई नहीं। तो समाज की सबसे छोटी इकाई होती है परिवार। क्या होती है? परिवार। इसलिए ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। कला, संगीत, नृत्य और रंगमंच राष्ट्रीय फोकस समूह का आधार पत्र किस वर्ष तैयार किया गया था? तो ये किया गया था 2009 में। कब किया गया था? 2009 में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट डॉट को ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे मनाया जाता है। ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे क्या कह रहा है? ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन 15 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, 2 नवंबर, 5 दिसंबर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 15 अक्टूबर को ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदीपिका और शिव संहिता योग के किस रूप को व्याख्यात करते हैं? प्रदीपिका और शिव संहिता योग के किस रूप को व्याख्यात यानी कि व्याख्या करते हैं? ऑप्शन है हठ योग, अष्टांग योग, कुंडलिनी योग, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर बन के जाएगा ऑप्शन ए, हठ योग। योग के हठ योग रूप को प्रदीपिका और शिव संहिता व्याख्यात करते हैं। तो हमने यहाँ पर बहुविकल्पी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे लघु उत्तरीय क्वेश्चन यानी कि शॉर्ट टाइप आंसर, जो कि इस प्रकार होंगे। आप इनकी अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप पीडीएफ ले सकते हैं। पीडीएफ लेने के लिए आपको क्या करना होगा? व्हाट्सएप पर मैसेज करना होगा कि आपको इनके पीडीएफ चाहिए। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप नंबर आपको कमेंट में दे दिया जाएगा और वीडियो की शुरुआत में भी दिया गया था। और कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं और इस प्रकार की पीडीएफ आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं वाई व्हाट्सएप।